नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ जो एनसीईआरटी का बुक है प्रश्नावली 1.1 का। यहाँ पे सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे 1 से लेके 5 तक जितना भी प्रश्न है सारे प्रश्न को हम लोग हल करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर जो पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं इन पहले नंबर प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी कौन सी से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप सभी को जो है ना इसका क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ पे देख रहे हैं 3 क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से बनाएंगे। ठीक है, आप सभी को समझ में आ जाए कौन चीज़ से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है ना इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न को यहाँ पे हल, जो बड़ा संख्या होता है ना उसको हम लोग यहाँ पे ए कर लेंगे, यानी कि जो बड़ा संख्या है वो ए हो जाएगा। ठीक है, और जो छोटा संख्या है यहाँ पे बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो वो होता है ए बराबर बी क्यू और प्लस में होता है आर, ये होता है। ठीक है, तो क्या करना है दोस्तों, करा कि इसी के रूप का लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो संख्या दे रखा है ना उन सभी को जो है ना इसी टाइप पर लिखना है। ये जो देख रहे हैं इस टाइप पे सभी को लिखना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ए बराबर यानी कि 225 और बराबर बी क्या हो जाएगा 135। ठीक है, बीच में गुना तो गुना, अब क्यों हमको निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे ना, 225 में 225 है ना, हाँ 225 में 135 से भाग देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देंगे 225 से 135 में हम लोग यहाँ से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 2 मरतब लगाएंगे तो लगेगा नहीं, यहाँ पे 1 मरतब लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 135, ये आ जाएगा 0 और 12 में से 3 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ये कट गया। तो अब देखिए ये ए का मान होता है, ये बी क्यू और ये आर होता है। तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, बी भी लिखा हुआ है, यहाँ से क्यू हो जाएगा 1 और प्लस का आर यहाँ से हो जाएगा 90। फिर क्या करना है, फिर यहाँ से हमको भाग लगाना है किससे, तो 135, यहाँ जो 135 देख रहे हैं यहाँ पे ये भाग में यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 135। तो 90 दूना 18 यानी कि 180 हो जाता है। तो एक ही मरतब लगाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 90 और 5 में से 0 गया तो यहाँ पे 5 ही आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 9 गया तो यहाँ से 4। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर यानी कि 135 और बराबर में कितना 90 और गुना के यहाँ पे 1 और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। देखिए जब तक कटेगा नहीं तब तक हम लोग भाग लगाते चलेंगे, फिर इसमें भाग देंगे, अब ये यहाँ पे उतरेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 90। तो 45 दूना हो जाता है यहाँ से 90, यहाँ पे देखिए कट के 0 हो गया ना। अब यहाँ पे लिखेंगे ये 90 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और गुना क्यू यहाँ पे 2 है और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा यहाँ से 0, यानी कि इसका मौसो आ गया यहाँ से कितना 45, इसका हो जाएगा यहाँ से सही इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, तो ये बड़ा संख्या है तो इसको हम लोग यहाँ पे ए कर लेंगे, यानी कि ए हो जाएगा कितना 38,220 और छोटा संख्या है 196। ठीक है, तो अब हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कार्य है। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है, तो ए बराबर होता है बी क्यू और प्लस का होता है यहाँ से आर होता है। ठीक है, तो इस टाइप को लिखने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, तो भागा देना होता है। तो ये बड़ा वाला संख्या में छोटा वाला संख्या से भागा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 38,20। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 196। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहले 1 से लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 196 और 12 में से 6 गया तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 6 और ये आ जाएगा हम लोग को 8। ठीक है, ये आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 2। तो फिर हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग 9 से लगाएंगे। ठीक है, तो 9 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमको 1764। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये और जगह ये 980 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये 5 मरतब लगाएंगे तो ये 980 जो है ना यहाँ से कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि ये हो गया एक मान, ये हो गया बी और ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। ठीक है, तो ए बराबर हमको लिख देना है कितना 38, कितना 38,220। ठीक है, उसके बाद बी बराबर हमको लिखना है 196 और गुना क्यू बराबर लिखना है
95 और प्लस में लिखना है यहाँ पे r बराबर 0। तो इसका यहाँ से हो जाएगा HCF यानी कि मौसा बराबर हो जाएगा कितना, तो 196 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बड़ा संख्या है उसको हम लोग यहाँ पे a मानेंगे, यानी कि a हो जाएगा 867 और b हो जाएगा यहाँ से 255। ठीक है, तो अब यूक्लिड विभाजन कर रहा था तो वो फार्मूला यानी कि क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू और प्लस में होता है r। अब इस टाइप पर लिखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग को भागा देना होगा, बड़ी संख्या में यहाँ पे छोटी संख्या से हम लोग को भागा देना होगा, यानी कि 867 में हम लोग यहाँ से 255 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल हमको कितना बार में लग जाएगा, तो टोटल हमको यहाँ से हम लोग ये 3 बार में लग जाएगा। ठीक है, तो टोटल 3 बार में लगाएंगे तो ये आ जाएगा हम लोग को 765 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद इस स्टेप पर लिखेंगे, ये हो गया एक मान, ये बी और ये क्यू और ये आर हो गया। तो एक कितना हो जाएगा, तो 800 हो जाएगा 67, बी हो जाएगा 255 गुना क्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 और प्लस में हो जाएगा 102। फिर 102 में 255 से यहाँ से भाग लगेगा तो आ जाएगा 255 और फिर यहाँ पे 2 मरतब लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 204। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये से कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा फिर 255 बराबर में 102 और गुना में ये आ जाएगा 2 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 51। ठीक है, और फिर इस 51 में 102 से भाग देंगे। ठीक है, तो 51 दूना कितना होता है, तो 102 होता है, तो ये यहाँ से आसानी से कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a यानी कि 102 हो जाएगा और बराबर में 51 और गुना में 2 और प्लस में हो जाएगा यहाँ से 0, यानी कि इसका भी HCF कितना हो जाएगा, तो इसका HCF यहाँ से 51 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्या है, कह रहा है कि इसे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस में 1 या 6q प्लस में 3 या 6q प्लस में 5 के रूप का होता है, जहाँ q जो है ना क्या है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, आपको दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है कौन चीज़, जो धनात्मक विषम पूर्णांक जो है ना 6q प्लस में 1 या 6q प्लस में 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले मानना होगा, तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मानेंगे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a, उसके बाद यहाँ पे b बराबर, हम देखिए b क्या मानेंगे, देखिए दोस्तों b क्या है, यहाँ पे q के सापेक्ष में क्या है, सभी 6 है, यहाँ पर भी क्या है 6 है और यहाँ पर भी 6 है, यानी कि b बराबर हम लोग यहाँ पे 6 मान लेंगे। ठीक है, चूंकि हम लोग यूक्लिड विभाजन में जा रहे हैं तो वहाँ पर a और b q और यहाँ पे हम लोग को r का जरूरत होने वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग r को मानेंगे। ठीक है, तो r क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ना 6 से एक छोटा, यानी कि 0 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ से 5 तक हम लोग आसानी से चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड, यहाँ पे लिखेंगे अब दोस्तों हम लोग को यहाँ पे लिख देना है अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है, तो वो होता है यहाँ पे हम लोग को लिख देना। ठीक है, क्या होता है, तो वो होता है a बराबर बी क्यू और प्लस को होता है यहाँ से हम लोग को r होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार लिखेंगे क्या, जब जो है ना हम लोग 0 बराबर 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, सॉरी r बराबर जो है ना हम लोग 0 लेते हैं, यानी कि जब r बराबर 0 हो, यानी कि यहाँ पे इस r के जगह पर हम लोग को 0 का मान रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तब क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या, a बराबर हो जाएगा b के जगह पर हम लोग को 6 हो जाएगा और q के जगह पर क्या हो जाएगा, तो q के जगह पर कुछ नहीं हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा और r के जगह पर हम लोग 0 लिए हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ठीक है, r बराबर यहाँ पे 1 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6q, ठीक है, और प्लस में r के जगह पर यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, a बराबर r बराबर यहाँ पे हम लोग 2 रखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6q और प्लस में हो जाएगा 2, फिर r बराबर हम लोग 3 रखते हैं, तो a बराबर 6q और प्लस में हो जाएगा 3, फिर उसके बाद r बराबर यहाँ पे 4 लेते हैं, यानी कि a बराबर 6q और प्लस में 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करते हैं, r बराबर यहाँ से हम लोग 5 लेते हैं, यानी कि a बराबर 6q और प्लस में आ जाएगा 5। ठीक है, देखिए दोस्तों अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, यहाँ पर करा कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या विषम पूर्णांक है। ठीक है, मतलब आप इसमें विषम देखना है, देखिए जो 0 आ जाए और 2 आ जाए, 0 2
4। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। तो हम लोग को विषम क्या हो जाएगा, तो ये जो देख रहे हैं ये हो जाएगा हम लोग को विषम। फिर ये जो देख रहे हैं जो लास्ट में 3 है ये भी विषम हो जाएगा। और ये जो 5 देख रहे हैं ये भी हम लोग को क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ये सभी का सभी क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिखना है, अतः क्या हम लोग को लिखना है, अतः रूप का होता है। ठीक है, तो इतना दोस्तों आप सभी को अंत में लिख देना है। क्या अंत में ऐसे लिख देना है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको विषम कर रहा है तो ये सभी का सभी हमारा हो जाएगा, ये विषम वाला हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पे देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को क्या करा है, कह रहा है किसी परेड में, क्या किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना, ठीक है क्या, एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी ब्रेड, ठीक है ना, एक ब्रेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वह मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो बड़ी संख्या है वो हो जाएगा 1 यहाँ पे, यानी कि 3। तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या यहाँ पे 616 है। ठीक है, और यहाँ पे छोटी संख्या कितना है, तो छोटी संख्या यहाँ पे 32 है। ठीक है, बस वही फॉर्मूला यानी कि यूक्लिड विभाजन है कि a = bq और प्लस में यहाँ से हम लोग को r कर देना है। ठीक है, अब इस फॉर्म को लिखने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना होता है। यानी कि 616 में हम लोग को 32 से हम लोग को भाग देना होगा। ठीक है, तो 2 मरतब तो लगेगा नहीं, यहाँ पे 1 मरतब लगेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 32। और यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 3 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 2। और यहाँ पे 6 तो हाइए है। फिर यहाँ पे 9 मरतब लगाएंगे। ठीक है, तब ये 32 को 9 मरतब लगाएंगे तो ये 200 यहाँ से 88 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16 में 60 जाएगा तो ये 8, और ये ऑलरेडी 8 कट जाएगा। फिर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा r। तो a कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 616 बराबर b क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 गुना q कितना हो जाएगा, तो q हो जाएगा 19 और प्लस में r कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अभी यहाँ पे पूरा कटा नहीं है तो फिर इस 32 को यहाँ से हम लोग को भाग लगाना है। ठीक है, तो भाग लगाएंगे तो 8 चौक आ जाएगा यहाँ से 32, तो ये आराम से कट गया। अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है पहले 32 बराबर ये 8 और गुना में q और प्लस में r, यहाँ से हो जाएगा 0। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, मौसक कितना हो जाएगा, यानी कि 8। और इसको थोड़ा स्टैंडर्ड में लिख देना है जैसे HCF। ठीक है ना, HCF कितना के लिए, तो 616 32 को लिए ना, HCF कितना आया, 8 आया। अब इसको इस तरीक़ा से लिखना है, स्तंभों को अधिकतम संख्या आपसे पूछ रहा है ना, तो स्तंभों का अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, 8। आप सभी को लिख देना है। तो आप सभी को इस तरीक़ा से लिख देना है, स्तंभों को अधिकतम संख्या 8, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है कि इससे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कर रहा है, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। तो इन क्वेश्चन को भी हम लोग को सबसे पहले मानना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मानते हैं। तो चलिए हम लोग क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन को मान लिए, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे b कितना लेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे b जो है ना से m के समकक्ष में कितना है, 3, यहाँ पर भी है 3, तो b हो जाएगा यहाँ पे 3। उसके बाद हम लोग को r भी लेना है, तो r क्या हो जाएगा, आप सभी को बताए थे शॉर्टकट, यानी कि 3 से 1 कम करके और 0 से स्टार्ट करके, 0 से स्टार्ट करेंगे 0 1 और यहाँ तक आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा फिर अब तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा क्या, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो वो होता है a = bq और प्लस में होता है यहाँ से r। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप क्या चलते हैं, r बराबर हम लोग सबसे पहले 0 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर 0 हो, क्या, जब r बराबर जो है ना, जब r बराबर 0 हो तब क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए r बराबर जब 0 लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस में b कितना हो जाएगा, तो b हो जाएगा यहाँ से 3। उसके बाद q वैसे ही रहेगा और प्लस में r बराबर कितना लिए हैं, तो r बराबर यहाँ पर 0 लिए तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पे देखिए ना क्वेश्चन में खुद लिखा है वर्ग करने पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वर्ग लगाएंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3a और प्लस में 0 का स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर बराबर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पर से 3 कॉमन ले लेंगे, यानी कि 3 इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 और ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ जहाँ जो है ना क्या 3a स्क्वायर बराबर क्या 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम, यानी कि 3 स्क्वायर बराबर हम लोग एम मान लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ से आप सभी को ए स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और इसके बराबर हम लोग क्या माने हैं, तो इसके बराबर यहाँ पे m माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा m, यानी कि पहला स्टेप हम लोग का पूरा हुआ। और यहाँ पे कह रहा था 3m आया है, तो मतलब 3m पूर्णांक हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आन दिए है 3m, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग दूसरा स्टेप, तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा स्टेप में जाएंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में लिखेंगे जब r बराबर क्या, जब r बराबर 1 हो, ठीक है। जब r बराबर 1 हो, सबसे पहले क्या लिए, तो r बराबर 0 लिए, अब r बराबर यहाँ पे 1 लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a बराबर b, ठीक है। q और प्लस में हो जाएगा r, ठीक है। तो a बराबर में b बराबर क्या लेंगे, तो b बराबर यहाँ पे देखिए ना, b बराबर हम लोग यहाँ पे 6 लिए थे, कितना लिए थे, b बराबर कितना लिए थे, तो b बराबर यहाँ पे 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लेंगे। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा यहाँ से 3, q और प्लस में r बराबर यहाँ से हो जाएगा 1। यहाँ से फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इतना आप सभी को लिख देना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इसके भी स्क्वायर लगाना है और इधर भी इसके ऊपर भी क्या लगाना है, स्क्वायर लगा देना है, ये हमको q हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ये देखिए ना a और प्लस में b का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो वो होता है ए स्क्वायर, यानी कि 3q का स्क्वायर उसके प्लस में 2 गुना ए कितना है, तो 3q और गुना में होता है b, तो ये b और लास्ट में होता है b स्क्वायर, तो यहाँ पे b स्क्वायर लगा दिए, तो ये होता है ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ पे q का स्क्वायर प्लस में 3 दूना 6, यहाँ पे हो जाएगा q और प्लस में हो जाएगा यहाँ से 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, जब 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 तिया 9, यानी कि इधर एक 3 बच गया और यहाँ पे क्यू स्क्वायर बच गया, फिर 3 एक कॉमन चल गया तो 3 दूना 6, यानी कि 2q बच गया और यहाँ पे प्लस में 1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 और यहाँ पे लिख देंगे जहाँ क्या, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ कितना बराबर, इसके बराबर किसके 3q और प्लस में 2q बराबर m लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और इस टोटल के जगह पे हम लोग तो यहाँ पे m माने हैं, यहाँ पे हो जाएगा m और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। यानी कि ये दूसरा भी हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीक़ा से हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस में 1 या 9m प्लस में 8 के रूप का होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा था, वर्ग कर रहा था हम लोग वर्ग किए, यहाँ पे घन कर रहा था हम लोग घन करेंगे और सेम उसी टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मानना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 नंबर प्रश्न और यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या मानेंगे दोस्तों, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, पूर्णांक बराबर यहाँ पे हम लोग a मान लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को यहाँ से b मानना होगा, तो b क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है। यहाँ पे देखिए ना क्या है 9m है और यहाँ पर भी 9m है, यहाँ पर भी 9m है, यानी कि सब में 9 है, यानी कि b हमारा हम लोग को यहाँ से 9 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे r की बात करेंगे, तो r क्या होता है, तो यानी कि 9 से 1 कम, जो b है ना उससे 1 कम, यानी कि 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इससे 1 कम करेंगे, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से हम लोग जाएंगे 8 तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा कौन चीज़ से, वो भी कर रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग को लिखना होगा। अब चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है, तो वो होता है a बराबर बी क्यू और प्लस का होता है यहाँ से r होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक बार क्या करते हैं r बराबर हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब हमने जो है ना r बराबर 0 लिया, क्या जब r बराबर जो है ना 0 हो, क्या हो, जब r बराबर 0 हो ना तो तब क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे तब, तो तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a
बराबर बी, और बी का स्थान पर यहाँ पे हम लोग लिए हैं तो बी का स्थान पर हो जाएगा 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9, ठीक है। उसके बाद क्यू है तो क्यू, और प्लस में 0 है तो 0, ठीक है। अब क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए ना क्वेश्चन में कह रहा है, कि इस घन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, घन, तो यानी कि दोनों तरफ घन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, ऐसे हम लोग को लिख देना है, ठीक है, ताकि साफ सुथरा और एग्जामिनर को अच्छे तरीका से पता चले, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों तरफ आसानी तरीका से हम लोग घन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे घन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 9 क्यू, और प्लस में 0 है तो 0, और इसका हो जाएगा यहाँ से क्यू हो जाएगा, ठीक है, आसानी से। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9 क्यू प्लस में इसका जो है ना हम लोग को क्यू करना है, ठीक है, यानी कि 9 गुना, यानी कि 9 को हम लोग को 3 बार गुना करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 729 आ जाएगा, ठीक है, और ये क्यू है तो क्यू क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा, ए क्यू ऐसे ही रहेगा दोस्तों, और यहाँ से हम लोग 9 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 9 कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बच जाएगा, देखिए ना, भाग दीजिए 9 से, जब इसमें भाग देंगे ना तो ये 8 यानी कि 81, इधर क्या हो जाएगा, क्यू बच जाएगा, ठीक। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो देख रहे हैं 81 क्यू, इसके बराबर हम लोग को एम मानना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ 81 क्यू बराबर एम हो, ठीक है, इतना चीज़ लिख देंगे, यानी कि हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा, और बराबर में 9, और इसके स्थान पर तो यहाँ पे हम लोग एम माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ से एम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गया दोस्तों, पहला चीज़ हम लोग को प्रूव हो गया, ठीक है ना। पहला चीज़ यहाँ पे क्या करा था, तो 9m, तो 9m तो हम लोग यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे स्टेप में, ठीक है। तो दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, तो r बराबर हम लोग 2 लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा स्टेप में, जब r बराबर क्या दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर जो है ना सर 2 हो, ठीक है, सॉरी r बराबर 0 लिए ना, तो अब हम लोग 1 लेंगे, जब लिखेंगे r बराबर 1 हो, ठीक है। तो एक ऐसे करके लिख देना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, a बराबर, ठीक है, तो b की जगह पर हम लोग क्या लेना है, 9 लेना है। उसके बाद q, और प्लस में r तो 1 है ये है, और चूंकि घन कर है तो दोनों तरफ घन करेंगे, ऐसे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 9 क्यू, और प्लस में 1 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए क्यू, और यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा दोस्तों, ठीक है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी को यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, क्या, ए प्लस बी का होल क्यू। तो ये क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यू, तो वो क्या होता है, तो वो होता है ए क्यू प्लस में 3a² बी, और प्लस में 3a² और प्लस में बी क्यू होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए ना, इसी फार्मूला का टाइप का ना, इसी फार्मूला का हम लोग को बैठा देना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसी फार्मूला पर इसको हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग अब बैठाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा, ठीक है, ए क्यू। अब यहाँ पे देखिए 9 क्यू है, सॉरी 1 क्यू है, तो इसको ये हो गया ए, इसको स्क्वायर क्यू कर देंगे, ठीक है, यानी कि 9 ऐसे करके हो जाएगा क्यूब, प्लस में यहाँ पे 3 है तो 3 गुना ए कितना है, तो 9 क्यूब है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुना 1 कितना है तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस में 3 है तो 3 गुना ए कितना है तो 9 क्यू है, ठीक है, और फिर बी स्क्वायर है तो बी कर देंगे, और बी क्यू है यानी कि 1 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ आप सभी को कर देना है। फिर ये हो जाएगा 1 क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसको हम लोग को क्या करना होगा, गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 729, क्या हो जाएगा 729 क्यू हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 243 क्यू स्क्वायर। उसके बाद प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे, ठीक है, 9 तिया 27, और यहाँ पे क्यू है तो 27, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, क्यू हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। फिर क्या करना है दोस्तों, तो हम लोग को यहाँ से कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या लेंगे, तो यहाँ से 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बच गया, जब 9 इसमें से भाग देंगे ना, देखिए ना, जब इसमें भाग देंगे ना तो यहाँ पे 81 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 81 क्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 27 क्यू आ जाएगा, 27 स्क्वायर। जब फिर इसमें हो जाएगा तो 9 तिया 27 यानी कि 3 क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस के एक बाहर में है तो है ये है, ठीक है। इसमें तो भाग लगेगा नहीं, तो इसको हम बाहर में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ क्या, यहाँ पे लिख देंगे जहाँ जो है ना 81 क्यू, यानी कि 81 क्यू प्लस में 27 क्यू स्क्वायर
और प्लस में 3q बराबर जो है ना से m माने, ठीक है। इतना हमको मानना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा aq बराबर में हो जाएगा 9, और इस टोटल के जगह पर तो यहाँ पे हम m माने हैं तो हो जाएगा m, और प्लस में यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। दोस्तों यहाँ पे दूसरा चीज़ ही हम लोग को यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, ठीक है। दूसरा चीज़ है 9m प्लस में 1, ये भी हम लोग को जो है ना सब प्रूफ हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर, मतलब तीसरा स्टेप में क्या करेंगे। तीसरा स्टेप में हम लोग को दोस्तों यहाँ पे लेना होगा जब r बराबर, देखिए ना, पहले r बराबर 0 लिए थे, उसके बाद यहाँ पे 1 लिए हैं, अब क्या लेंगे, तो अब लेंगे r बराबर 2, ठीक है। ऐसे करके r बराबर क्या हो, r बराबर 2 हो, ठीक है। इतना चीज़ आप सभी को ले लेना है। उसके बाद फिर वही वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा, जब r बराबर हम लोग जो है ना यहाँ पे 2 लेंगे, ठीक है ना, 2 लेना है r बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे तब a बराबर 9q और प्लस में हो जाएगा 2, और फिर वही दोनों तरफ घन करने पर, तो वही लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मोड़ देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर। अब देखिए दोनों तरफ घन करेंगे तो ये हो जाएगा aq हो जाएगा बराबर, इसको घन करेंगे तो ये हो जाएगा 9q और प्लस में 2 का q हो जाएगा। अब वही फार्मूला लगेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा aq बराबर, वो फार्मूला क्या होता है तो आप सभी को बताए थे, ठीक है ना, क्या, a प्लस बी का होल क्यू, तो वो क्या होता है, तो aq होता है, उसके बाद 3a² भी होता है, उसके बाद प्लस में 3ab² और प्लस में यहाँ से हो जाएगा bq, ठीक है। अब इसी फार्मूला पर इस सबको बैठाते चलना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए aq, सॉरी यहाँ पे aq होगा, तो aq है, यानी कि यही हो जाएगा कौन, 9q हो जाएगा, प्लस में 3a² यानी कि 9q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गुना में 2 हो जाएगा, b है तो, प्लस में 3 है तो 3 गुना a कितना हो जाएगा, 9q हो जाएगा, और फिर गुना b क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में bq है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा a² हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिख दिया ना दोनों तरफ जो है सो घन करने पर, अच्छा वो सब तो हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हल करेंगे तो ये हो जाएगा आप सभी को 729, और ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में जब इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा आप सभी को कितना, 9×81, ठीक है, 9×81, जब इसको हम गुना करेंगे 9×81, ठीक, हाँ, यानी कि ये हो जाएगा 486, ठीक है, 486 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस, तो प्लस जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ना, 108 हो जाएगा, 108q और प्लस में आ जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ से 9 हम लोग को कॉमन ले लेना है, क्या करना है, 9 हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो 9 जब हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या क्या बच जाएगा, तो इधर बच जाएगा 81q बच जाएगा, और प्लस में देखिए ना, इसमें इससे भाग देंगे, ठीक है, 9 में इससे भाग देंगे तो यहाँ पे 54q, क्या 54q² बच जाएगा, और इधर 12q बच जाएगा, ठीक है, और प्लस में 8 है तो 8। अब इसके बराबर हम लोग को m मान लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ 81q², जहाँ 81q, ठीक है, जहाँ 81q और प्लस में 54a² बराबर जो है ना क्या, 12q बराबर m माना, क्या माना, m माना, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा aq हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9, और इस टोटल के जगह पर तो m माने हैं तो m, और प्लस में 8 है तो यहाँ से 8, यानी कि तीसरा नंबर भी हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रूफ हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को प्रश्नावली 1.1, क्या दोस्तों, आप सभी को प्रश्नावली 1.1 जो है ना अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना, हाल हम लोग जो है ना प्रश्नावली 1.1 अच्छी तरीक़ा से हम लोग जो है ना क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है ना, और एक छोटा सा प्यारा सा भी कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू।